हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तो ये किसने लिखा था? इसके ऑथर है अल्फोंस डॉडेट, जिनका बर्थ ईयर है 1840 और डेथ ईयर है 1897। तो अल्फोंस डॉडेट, पहले ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर। तो जो लास्ट लेसन है ये तब सेट हुआ था जब फ्रैंको प्रशियन वॉर के कुछ डेज चल रहे थे, और ये वॉर हुआ था 1870 से 1871 के बीच में, इन विच फ्रांस वॉज डिबेटेड बाय प्रशिया। फ्रांस को प्रशिया ने हरा दिया था, जो कि बिस्मार्क ने करवाया था। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। तो प्रशिया के पास पहले वो सब था जो कि अब जर्मनी के पास है, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। तो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थी एल्सिस एंड लॉरेन की, वो अब प्रशियन हैंड्स के अंदर है। तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो इस वॉर का स्कूल लाइफ पर क्या असर हुआ था, ये हमें लेसन ये बताएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वो सब जब वो जो ये लड़का है जो बात कर रहा है, वो कहता है कि वो उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट उठा था उस मॉर्निंग में, और उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि एम हेमेल ने कहा था, एम हेमेल सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो क्या हुआ था कि एम हेमेल ने ये बोला था कि उस दिन पार्टिसिपल्स के ऊपर वो कुछ क्वेश्चंस बोलेंगे, पूछेंगे बच्चों से। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और उसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता था। कुछ देर के लिए उसको ऐसा लगा कि वो वहाँ से भाग जाए और स्पेंड करे अपना डे स्कूल के डोर से बाहर। वो बहुत ही वार्म दिन था, सो ब्राइट द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। उसको ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था अगर वो देखे कि पार्टिसिपल्स के अकॉर्डिंग। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द हरीड ऑफ टू स्कूल। तो लेकिन उसके पास थोड़ी हिम्मत आई और वो स्कूल की तरफ भाग गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो जब वो टाउन हॉल के पास से पास किया तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा क्राउड है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। जो भी बैड न्यूज़ आती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सब कुछ बैड न्यूज़ थी जो कि उस बोर्ड पे आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो अब उसने ये सोचा कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया ये देखने से कि ऐसा क्या मैटर है जो अब बैड न्यूज़ आई है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। वो जितना जल्दी जा सकता था उतना जल्दी गया। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time। तो उसको ऐसे लगा कि वो जो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ वॉचर था उसने उसको बोला कि इतनी तेज़ में मत जाओ, तुम अपने स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम में पहुँच जाओगे, मतलब जितना टाइम तुम्हारे पास है आराम से तुम पहुँच जाओगे। लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर उसने क्या करा, वो जल्दी से भागते भागते एम के लिटिल गार्डन के अंदर पहुँच गया। तो यूजुअली वैसे क्या होता था कि जब स्कूल स्टार्ट होता था तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उछल कूद हो रही होती थी, जो कि गलियों में भी सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो इतना साउंड होता था कि उनको कुछ सुनने के लिए भी अपने कानों को बंद करना पड़ता था, जिससे कि वो अच्छे से समझ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और टीचर हमेशा अपने रूलर को टेबल के ऊपर मारते रहते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, सब कुछ बहुत रुका रुका सा था, बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू एनी डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो उसने क्या किया कि वो चाहता था कि एम उसको देख ही ना पाए और वो जल्दी से जाके किसी भी डेस्क के ऊपर बैठ जाए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो उस दिन सब कुछ ऐसा क्वाइट था जैसे कि संडे मॉर्निंग को कुछ भी नहीं होता, सब लोग अपने घर पे रहते हैं तो बिल्कुल शांत होती है वो मॉर्निंग ऐसी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। उसने विंडो से देखा जो उसके क्लासमेट्स हैं वो अपनी सीट्स पे ही बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। उसने देखा कि सारे बच्चे अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं और एम हेमल अपने रूलर को लेके इधर से उधर टहल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो उसने क्या करा, उसको डोर तो खोलना ही था सबके पहुंचने से पहले। अब आप सोच सकते हो कि वो कैसे ब्लश किया होगा और कितना डरा हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था एम से। बट नथिंग हैपेंड, कुछ हुआ ही नहीं। एम सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। तो एम ने फ्रांस से क्या कहा, उस बच्चे का नाम था फ्रांस, ठीक है। तो एम ने बहुत प्यार से उसे कहा कि
फ्रांस, लिटिल फ्रांस जल्दी से अपनी सीट ले लो, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो उसने क्या करा, वो जल्दी से अपने बेंच के ऊपर बैठ गया। और नॉट टिल देन व्हेन आई हैड टू गो अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड, एक मिनट गाइस, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। आज उसके टीचर ने बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी और उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। आज एमएमएल ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, ऐसा अपने आप को तैयार कर रखा था जैसे कि वो इंस्पेक्शन या फिर प्राइस डेज पे करते हैं। तो गाइज़ आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, यहाँ से मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी आप लोगों को। ठीक है गाइज़, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच।